हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केस स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन का यूनिट 3 करेंगे जिसका नाम है केस स्टडी। केस स्टडी पे हमने ऑलरेडी पार्ट 1 किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है। केस स्टडी विधि के प्रमुख चरण। एक गलती खोजने वाले व्यक्ति को घटना की पूरी जानकारी व व्यवस्थित दृष्टिकोण होनी चाहिए। एक केस अध्ययन के लिए निम्नलिखित चरणों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है अनुसंधान प्रश्नों की पहचान और निर्धारण करना। अनुसंधान का मतलब होता है खोजे, ठीक है। खोजे गए जो प्रश्न होते हैं वो कहलाते हैं अनुसंधान प्रश्न। केस स्टडी अनुसंधान प्रक्रिया में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केस अनुसंधान मूल विचार और उससे संबंधित मुद्दे को परिभाषित करने और अध्ययन के उद्देश्यों को निश्चित करने से शुरुआत होता है। अनुसंधान की मूल विचार क्या है हमारे? एक कार्यक्रम, एक इकाई, एक व्यक्ति या लोगों का एक समूह हो सकता है अनुसंधान मूल विचार। सेकंड देखिए, अध्ययन के दौरान केस को परिभाषित करना। अध्ययन के दौरान हम केस को कैसे परिभाषित करते हैं? यह अन्य अनुसंधानों के दृष्टिकोणों के समान है जिसमें गलती खोजने वाले व्यक्ति जांच के दौरान चर यानी मात्रात्मक खोज को परिभाषित करता है। इस चरण में गलती खोजने वाले व्यक्ति एकल या एक से अधिक केस की संख्या और प्रकारों को विशेष तय करता है, ठीक है। कि क्या करेगा वो कि गलतियां देखता है, कि गलतियां खोजता है कि कोई गलती की है कि नहीं, केस की संख्या देखता है, इन सब चीज़ों को देखता है। थर्ड देखिए, डेटा का संग्रहण। डेटा का संग्रहण मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना। जैसे देखिए, इस चरण में गलती को खोजने वाला व्यक्ति अध्ययन के तहत समस्या के संदर्भ में प्रमाणों के कई स्रोतों का इकट्ठा करने के लिए उद्देश्य से डेटा इकट्ठा करता है। आगे देखिए, केस अध्ययन करने में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कुछ उपयोगी उपकरण भी लगते हैं जो इस प्रकार है। अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। साक्षात्कार का मतलब होता है सामने आना। फोटो तो लगता ही है, प्रश्नावली आदि। फोटो और प्रश्नावली आपने पहले देखा होगा या सुना होगा कि जब केस कोई भी चीज़ केस होता है तो क्या होता है, उसमें फ़ोटो और प्रश्नावली क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और जो गवाह होता है उसको सामने आना होता है ना। और फोर्थ देखिए, फोर्थ हमारा है डेटा का मूल्यांकन और विश्लेषण करना। इस चरण में एकत्रित किए गए डेटा को शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत, सारणीबद्ध और क्रॉस चेक किया जाता है। कि जब डेटा का मूल्यांकन करते हैं वो, कि वो डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ गलती तो नहीं रह गई, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। शोधकर्ता खोज के विषय और परिणामों के मध्य संबंध खोजने के लिए एकत्रित डेटा का विश्लेषण करता है और उसके लिए वह विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। मूल्यांकन और विश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता नए अवसरों और अंतर्दृष्टि के लिए तैयार रहता है। जैसा कि केस स्टडी विधि डेटा संग्रहण और विश्लेषण तकनीकों के कई तरीकों का उपयोग करती है, यह शोधकर्ताओं को अनुसंधान के परिणामों और निष्कर्षों को मजबूत करने के लिए डेटा को त्रिकोणीय बनाने का अवसर प्रदान करती है। कि वो क्या करती है कि एक जगह डेटा को इकट्ठा करके और उसका मूल्यांकन करती है कि वो चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है। फिफ्थ देखेंगे हम, रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने का मतलब ये होता है कि रिपोर्ट जब तैयार हो गया तो उसे एक जगह इकट्ठा कैसे किया जाए, है ना। कि बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके केस स्टडी के। लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है लास्ट चरण बोल सकते हैं हम। अंतिम चरण जो होता है वो रिपोर्ट होता है, कि रिपोर्ट तैयार करना यह अंतिम चरण है और इस चरण का उद्देश्य अध्ययन के निष्कर्षों को पाठक तक पहुंचाना। परिणाम को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि यह पाठक रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रमाणों के प्रकाश में पाठक निष्कर्षों का मूल्यांकन कर सके। परिणाम पर्याप्त सबूतों के साथ पुष्टि करते हैं कि समस्या के सभी पहलुओं की जांच अच्छे से की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में सभी प्रतिभागियों के लिए आभारोक्ति से लेकर शुरू होने वाले हर विवरण, समस्या का विवरण, शोध प्रश्न, शोध डिज़ाइन, डेटा संग्रहण में प्रयुक्त उपकरण, विश्लेषण तकनीक, अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर के संबंध में निष्कर्ष और आगे के शोध के लिए सुझाव शामिल होने चाहिए, ठीक है। देखिए, केस स्टडी के लाभ, केस स्टडी के फ़ायदे भी होते हैं
और नुकसान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। केस स्टडी विधि के कई फायदे हैं जो उपरोक्त वर्णित विभिन्न विशेषताओं का अनुसरण करते हैं। फर्स्ट है हमारा, यह विधि वैचारिक स्पष्टता में मदद करती है। सेकंड है हमारा, यह घटना के लिए नई अंतर्दृष्टि देती है। थर्ड है हमारा, यह जटिलताओं की जांच अनुमति देती है। फोर्थ है, यह वातावरण को समग्रता में समझने की अनुमति देती है। नेक्स्ट देखिए, यह पाठक को संबंधित इकाई के व्यवहार पैटर्न को समझने में मदद करती है। ठीक है, यह नए सिद्धांतों के निर्माण, अवधारणाओं को विकसित करने में, विस्तारित करने और संबंधित अवधारणाओं के बीच सीमाओं की खोज करने में मदद करती है। यह समग्र विस्तार प्रदान करता है और कई दृष्टिकोण के समावेश की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखिए, ये इसमें सामाजिक तंत्र का विवरण देने की क्षमता है, जिसमें यह स्पष्टता होता है कि एक कारक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जटिलता को पहचानने, समय और स्थान के साथ प्रक्रियाओं का पता लगाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, यह एक पूर्ण अनुसंधान टीम के बिना एक ही शोधकर्ता द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यह डेटा संग्रहण करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है जो डेटा त्रिभुजीकरण में मदद करता है। नेक्स्ट है, यह विधि व्यक्तिगत अनुभवों को वास्तविक और प्रबुद्ध रूप में रिकॉर्ड करने में मदद करती है, जो अक्सर अन्य तकनीकों का उपयोग करने वाले अधिकांश कुशल शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं का मतलब होता है नुकसान, या आप बोल सकते हैं कि कमी। एक केस स्टडी में निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। इस विधि द्वारा निष्पक्षता से शोध करना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें अधिक समय लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, इसका उपयोग केवल सीमित लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हालांकि इस विधि में अध्ययन बहुत गहराई हो सकती है, परंतु अनिवार्य रूप में अध्ययन में विस्तार का अभाव है। नेक्स्ट है, यह विधि शोधकर्ता की पूर्वाग्रह की संभावना से ग्रसित है, क्योंकि शोधकर्ता अपनी धारणा द्वारा तय करता है कि किस व्यवहार को अंकित करना है और किस व्यवहार को नज़रअंदाज करना है। नेक्स्ट देखिए, इस अध्ययन में जानकारी की कमी भी संभावना है, क्योंकि कई बार माता पिता और रिश्तेदार केस या व्यक्ति की कमजोरी का उल्लेख करना पसंद नहीं करते, कि वो नहीं इतना डिटेल में जाना पसंद करते कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नेक्स्ट देखिए, इस विधि में परिणाम सामान्यीकरण करने योग्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति या एक सामाजिक इकाई की गतिशीलता दूसरे की गतिशीलता से बहुत कम संबंध रखती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग केस स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।